नमस्कार। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए उसकी नजर में एक गंभीर प्रतिद्वंदी बन गए हैं। भाजपा अब उनको एक चुनौती की तरह देखने लगी है, उनको गंभीरता से लेने लगी है। हालांकि अभी उनका मजाक बनाया जाना कम नहीं हुआ है, लेकिन मजाक बनाने में भी अब एक तरह की गंभीरता आ गई है, एक तरह का की राजनीति दिखने लगी है। पहले जिस तरह से अराजनीतिक बातों पर उनका मजाक उड़ाया जाता था, उनको पप्पू साबित करने की कोशिश होती थी, अब उस तरह की चीजें नहीं हो रही हैं। और वो इस बात में आप देख सकते हैं कि पिछला जो शीतकालीन सत्र खत्म हुआ संसद का, उस समय उनको लेकर के बीजेपी ने क्या प्रतिक्रिया दी, और अब जब राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा की घोषणा की है तो उसके बाद से उस पर बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया है। या भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो अपनी रैलियों में, अपनी जनसभाओं में राहुल गांधी को लेकर के किस तरह की बातें कर रहे हैं। इसके पहले कभी सुनने को नहीं मिला था, जैसे पिछले कुछ महीनों में ये सुनने और देखने को मिला कि जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने अपनी सभाओं में कई बार कहा कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन गए तो ये हो जाएगा, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन गए तो वो हो जाएगा, चारों तरफ भ्रष्टाचार का बोलबाला हो जाएगा, कांग्रेस भ्रष्ट पार्टी है और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नहीं बनने देना चाहिए, इस तरह की बात। अब सवाल है कि राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने की बात कहां से आ गई। अभी तो उनको विपक्षी पार्टी जहां जिसमें कांग्रेस शामिल है, जिसमें कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है जिस गठबंधन में, उस विपक्षी गठबंधन के लोग ही राहुल गांधी को नेता नहीं मान रहे हैं और उनको छोड़ करके बाकी किसी की भी बात हो रही है, मल्लिकार्जुन खड़गे की बात हो या नीतीश कुमार की बात हो या किसी और की बात हो, राहुल गांधी की तो बात ही नहीं हो रही है। फिर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाएंगे ये डर दिखाने की बात कहां से आ गई। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं बीजेपी के मन में यह है कि राहुल गांधी एक गंभीर चुनौती है। या दूसरी बात, इसको अदर वे राउंड भी देखें तो दूसरी बात यह है कि बीजेपी ये हमेशा मानती रही है कि अगर राहुल गांधी लीड करते हैं अपोजिशन के अलायंस को तो उनको हराना बहुत आसान हो जाएगा, उनसे लड़ना बीजेपी के लिए हमेशा आसान होता है। तो हो सकता है कि बीजेपी इस मकसद से ये कह रही हो कि राहुल गांधी ही नेता बने ताकि उनसे मोदी और राहुल गांधी का जब मुकाबला हो तो कोई लड़ाई न रह जाए। ये दोनों बातें संभव है और ये दूसरी कुछ बातों से ये पता चलेगा कि इसमें कौन सी बात ज्यादा सही है। बीजेपी किस तरह से राहुल गांधी को गंभीरता से ले रही है, इसको पिछला जो शीतकालीन सत्र बीता है उसमें जो घटनाएं हुई हैं उसको उसके जरिए समझ सकते हैं। संसद की सुरक्षा में सेंध लगी 4 लोग तमाम सुरक्षा व्यवस्था को चकमा दे करके और संसद के अंदर घुस गए। 2 लोग संसद के परिसर में रहे और 2 लोग लोकसभा की दर्शक दीर्घा में पहुंच गए। वो चलती कार्रवाई के बीच में, जब सदन की कार्यवाही चल रही थी उस समय सदन के अंदर लोकसभा में कूद गए और उन्होंने वो अपने साथ स्मोक केन लेकर के गए थे जिससे उन्होंने धुआं फैलाना शुरू कर दिया। पकड़ लिए गए, उन लोगों को जेल भेज दिया गया। उसके बाद इसको लेकर के अपोजिशन ने बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। उसी विरोध प्रदर्शन के क्रम में राहुल गांधी ने एक बार कहा कि महंगाई और बेरोजगारी की वजह से यह घटना हुई, क्योंकि जो नौजवान जिन्होंने सुरक्षा में सेंध लगाई थी उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि बेरोजगारी से तंग आकर के वो ऐसा कर रहे हैं, बेरोजगारी की तरफ ध्यान खींचने के लिए। तो राहुल गांधी ने इसी बात को कहा। उसके बाद बीजेपी ने इस पर बड़ा विवाद खड़ा किया और ये नैरेटिव बनाना चाहा कि राहुल गांधी उन नौजवानों का जिन्होंने सुरक्षा में सेंध लगाई है उनका समर्थन कर रहे हैं। सारा फोकस राहुल गांधी के ऊपर शिफ्ट कर दिया गया। इसके बाद 146 सांसद, दोनों सदनों से 146 सांसद निलंबित किए गए और उस निलंबन के बाद एक दिन तृणमूल कांग्रेस के सांसद हैं कल्याण बनर्जी, वो बाहर संसद परिसर में राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री कर रहे थे, उनकी नकल उतार रहे थे। अब इसको बड़ा भारी अपराध माना गया, ये एक संवैधानिक पद की गरिमा के खिलाफ माना गया इसको। हालांकि ये आमतौर पर कहा जाता है फिल्मों में बड़े लोगों के, बड़े अभिनेताओं के या बड़े नेताओं के लोग की मिमिक्री करते हैं लोग, और ये माना जाता है कि मिमिक्री बेस्ट फॉर्म होता है फ्लैटरी का। यानी किसी की अगर चापलूसी करनी है, किसी की तारीफ करनी है तो बेस्ट फॉर्म होता है उसकी नकल उतारना, उसकी मिमिक्री करना। लेकिन यहां इस बात को उस स्पिरिट में नहीं लिया गया और बीजेपी ने इसके विरोध में बड़ा आंदोलन खड़ा किया। तो आंदोलन इस बात के लिए नहीं हुआ कि कल्याण बनर्जी मिमिक्री कर रहे थे, आंदोलन इस बात के लिए हुआ कि राहुल गांधी उनका वीडियो बना रहे थे। यहां भी फोकस राहुल गांधी के ऊपर शिफ्ट किया गया और पूरे देश में राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन किया बीजेपी ने। राहुल गांधी के पुतले जलाए गए। इस पर ज्यादा बहस हुई कि राहुल गांधी क्यों वीडियो बना रहे थे। कल्याण बनर्जी तो जो कर रहे थे सो कर रहे थे, राहुल गांधी वीडियो क्यों बना रहे थे, यह ज्यादा बड़ा अपराध हो गया। तो ये 2 घटनाएं। फिर भी बीजेपी ने यह भी कहा
कि ये जो सारी कार्रवाई हुई है, जो संसद की कार्यवाही को बाधित करने का जो काम विपक्ष ने किया है, जो विरोध प्रदर्शन हुए हैं, वो राहुल गांधी की वजह से हुए हैं। एक तरह से बीजेपी ने राहुल गांधी को समूचे विपक्ष का नेता बनाया। ये कहा कि समूचा विपक्ष राहुल गांधी के कहने से काम कर रहा है। तो ये तीन चीजें हुई जो शीतकालीन सत्र में हुई। उसी तरह से अभी अब उससे आगे आए और अब जो 14 जनवरी से राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू होनी है, तो जब उन्होंने यात्रा की, जब कांग्रेस ने घोषणा की, तो ऐसा लगा था कि बीजेपी इसको लेकर के कांग्रेस के ऊपर हमला करेगी, राहुल गांधी को निशाना बनाएगी। और बीजेपी इस बात को लेकर के इसकी गंभीरता को समझ रही है कि इन यात्राओं से, इस तरह की यात्राओं से राहुल गांधी की छवि में सुधार होता है, सकारात्मक और गुणात्मक बदलाव आता है उनकी छवि में और उनकी राजनीति में। और ये भारत जोड़ो यात्रा जो उन्होंने की थी 2022-23 में, उसमें ये दिखा था, उसका असर भी दिखा कांग्रेस की राजनीति पर। कांग्रेस 3 राज्यों में भले नहीं जीती है उत्तर भारत में, लेकिन तीनों राज्यों में उसने अच्छी टक्कर दी। तीनों राज्यों में उसको 40% से ऊपर वोट आए। वो तेलंगाना में जीती, कर्नाटक में जीती, जो चुनाव हुए राहुल गांधी की यात्रा के बाद। यात्रा के दौरान हिमाचल प्रदेश में जीती थी कांग्रेस। तो चुनावी नतीजे से इतर राहुल गांधी की यात्रा से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में का एक मनोबल लौटा, उनमें जोश आया, पार्टी एकजुट हुई। तो इस बार जब यात्रा शुरू कर रहे थे तो लग रहा था कि कांग्रेस बीजेपी उनकी यात्रा को टारगेट करेगी, लेकिन बीजेपी चुप रही। उस यात्रा की घोषणा के बाद भी बीजेपी ने उस पर कोई टिप्पणी नहीं की है। बड़े लेवल पर बड़े नेताओं ने उसको लेकर के कोई बयान नहीं दिया है, और न आईटी सेल की तरफ से उसको लेकर के कोई मजाक बनाया शुरू किया गया। मजाक बनाना भी शुरू नहीं हुआ है अभी। अब ये इस वजह से हो सकता है कि अभी बीजेपी राम जन्मभूमि का जो कार्यक्रम होना है उसको लेकर के बिजी है। 22 तारीख को, 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, और बीजेपी के लिए ये बहुत बड़ा आयोजन है, बहुत बड़ा कार्यक्रम है। राजनीतिक मुद्दा तो अपनी जगह है, ये हमेशा एक सामाजिक आंदोलन रहा है। अयोध्या में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा एक सामाजिक और धार्मिक मामला भी है, और इस देश के करोड़ों लोगों के हृदय के बहुत करीब है। बीजेपी उसने उसका राजनीतिक इस्तेमाल पहले भी किया है, अभी भी उस आयोजन को लेकर के जो शोर है और जो बीजेपी की तैयारियां हैं वो राजनीतिक लाभ लेने की है, लेकिन उसका एक सामाजिक धार्मिक महत्व है, भावनात्मक महत्व है, उसका एक सांस्कृतिक महत्व है भारत के लिए, भारतीय समाज के लिए। तो उससे ध्यान नहीं भटकाना चाहती है बीजेपी। ऐसा लग रहा है बीजेपी के नेताओं को, ऐसा लगा होगा कि अगर इस समय राहुल गांधी की यात्रा को टारगेट किया जाता है तो फिर मीडिया में उसकी खबरें चलने लगेंगी। अभी तो मीडिया उसकी राहुल गांधी की यात्रा की ज्यादा खबरें नहीं दिखाएगा, और ये दिखा कि किस तरह से मीडिया ने इग्नोर किया है राहुल गांधी की यात्रा की खबरों को। कि अभी शनिवार को मल्लिकार्जुन खड़गे ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने मीडिया के सामने लगभग फोल्डेड हैंड के साथ, लगभग हाथ जोड़ करके कहा कि आप हमारे लिए ऑक्सीजन हो, आप अगर हमारी मदद नहीं करोगे तो हमारी पार्टी खत्म हो जाएगी। तो मीडिया मदद नहीं कर रही है कांग्रेस पार्टी की, और इस बात को भी, जो राहुल गांधी कितनी भी बड़ी यात्रा निकाले, उसको ज्यादा कवरेज नहीं मिलेगी। सोशल मीडिया में अलग चीज है, कुछ यूट्यूबर्स उसको कवर करेंगे, वो चीजें अलग है, कांग्रेस के अपने चैनल पर वो चलेगी, लेकिन मुख्य मेन स्ट्रीम के मीडिया में उसकी खबरें बहुत कम चलेगी। लेकिन अगर बीजेपी अटैक करती उसको, बीजेपी उसको अयोध्या के राम मंदिर कार्यक्रम के साथ जोड़ती, ये आरोप लगाया जाता कि राम मंदिर का में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, और उस समय राहुल गांधी एक दूसरा राग लेकर के निकले हैं, दूसरी यात्रा अपनी लेकर के निकले हैं, ये ध्यान भटकाने की साजिश है। इस तरह से अगर कांग्रेस के ऊपर अटैक होता तो अपने आप यात्रा लाइमलाइट में आ जाती, उसको मीडिया में स्पेस मिलता। तो संभवतः इस वजह से बीजेपी उस यात्रा को लेकर के चुप रही है। अभी तक बीजेपी की तरफ से उसको कोई निशाना नहीं बनाया गया, अटैक नहीं किया गया। हो सकता है कि 22 जनवरी के बाद इसको निशाना बनाया जाए। हालांकि 25 जनवरी से भी और बड़ा अभियान शुरू करना है बीजेपी को, और पूरे देश से लोगों को अयोध्या ले जाने का अभियान बीजेपी चलाएगी, तो वो उसमें लगी रहेगी, वो इसको इग्नोर करेगी ताकि इसके ऊपर ध्यान नहीं जाए। लेकिन इसके पीछे भी कहीं ना कहीं ये धारणा है, ये सोच है कि अगर इस यात्रा पर फोकस बनता है, इसकी चर्चा होती है, तो कांग्रेस को इसका फायदा होगा। तो इससे भी एक समझ सकते हैं कि बीजेपी को एक गंभीर राजनीतिक प्रतिद्वंदी मानना शुरू कर दिया है बीजेपी ने। राहुल गांधी की यात्रा मणिपुर से शुरू होगी और पूर्वोत्तर के 4-5 राज्यों में घूमने के बाद पश्चिम बंगाल और बिहार होते हुए वो जाकर के महाराष्ट्र में खत्म होगी। जो राज्य पिछली बार छूट गए थे भारत जोड़ो यात्रा से, उन राज्यों में राहुल गांधी की ये यात्रा जाएगी, और 20 मार्च को खत्म होगी। जब उनकी ये यात्रा खत्म होगी, उस समय तक लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी रहेगी। उसके लिए हो सकता है कि
पहले चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई हो, नामांकन की प्रक्रिया चल रही हो, उस बीच राहुल गांधी की यात्रा खत्म होगी। तो कांग्रेस और दूसरी अपोजिशन की पार्टी जिनको बुलाया गया है इस यात्रा में हिस्सा लेने के लिए, वो सब इसके जरिए एक माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। अब ये देखने की बात होगी कि उसके बाद बीजेपी और दूसरी अपोजिशन की जो पार्टियां हैं वो राहुल गांधी के चेहरे पर कितना फोकस बनाती है। अगर जो बीजेपी राहुल गांधी को एक गंभीर प्रतिद्वंदी मानने लगी है तो फिर उनको इग्नोर करना होगा, राहुल गांधी को नेता नहीं बनाना होगा। इस तरह से अगर कांग्रेस भी, अगर बीजेपी ऐसा सोच रही है, उनको गंभीर प्रतिद्वंदी मान रही है, तो अगर बीजेपी को लग रहा है कि राहुल गांधी का चेहरा आ जाने से उसकी लड़ाई आसान हो जाएगी, तो फिर वो उनको अटैक करेगी, उनको निशाना बनाएगी। अपोजिशन की तरफ से कोई एक चेहरा घोषित होना नहीं किया जाना है, ये तय कर दिया। अपोजिशन ने इस बात की घोषणा कर दी है कि कोई चेहरा घोषित नहीं करेंगे। लेकिन अब बीजेपी अटैक करे या इग्नोर करे राहुल गांधी को, उनको बीजेपी ने इतना ज्यादा निशाना बना चुकी है बीजेपी राहुल गांधी को कि अब वो एक नेता के तौर पर स्थापित हो गए हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए थे तो जाहिर है उनका कद बड़ा हो गया था, लेकिन पहली यात्रा ने और अब जो दूसरी यात्रा शुरू होने वाली है उससे उनके कद में, उनके राजनीतिक कद में इजाफा होगा, उनकी स्वीकार्यता में इजाफा होगा। और ये बात ध्यान रखने की बात है कि कभी भी कोई भी नेता सिर्फ अपनी राजनीति के आधार पर बड़ा नेता नहीं बनता है, या अपनी पार्टी की राजनीति के आधार पर वो बड़ा नेता नहीं बनता है। बड़ा नेता बनने में इस बात का भी हाथ होता है कि विपक्ष की पार्टी उसके ऊपर किस तरह का हमला करती है, उसको कितना निशाना बनाती है, उसको कितनी तवज्जो देती है। बीजेपी ने जितनी तवज्जो राहुल गांधी को दी है, उसका नतीजा है कि राहुल गांधी एक नेता के तौर पर स्थापित हुए हैं। वैसे भी उनको लोकसभा में भी अब 20 साल हो गए, वो 4 बार सांसद रह चुके। तो उनको ये अब उनकी यात्रा के दौरान जब राम मंदिर का कार्यक्रम खत्म होगा तो बीजेपी उनको लेकर के क्या नजरिया अपनाती है, इससे अगले लोकसभा चुनाव की तस्वीर और अगले लोकसभा चुनाव की लड़ाई की तस्वीर कुछ और स्पष्ट होगी। ये पता चलेगा कि राहुल गांधी को बीजेपी किस तरह से ट्रीट कर रही है, अपने मुख्य प्रतिद्वंदी के तौर पर ट्रीट कर रही है या उनको इग्नोर करके और तब लड़ाई लड़ रही है। धन्यवाद।